ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर, विश्व का रचयिता, पूरे विश्व के लिए परमपिता पशुपतिनाथ महादेव योगेश्वर परमात्मा को याद करते हुए मंचासीन आदरणीय तपस्विनी राजयोगिनी राज दीदी जी तथा मंचासीन नेपाल के अति माननीय अधिकारीगण, भाई बहनें और सभी बंधुओं को भारत की ओर से शत शत प्रणाम। वर्तमान समय में हम सभी चारों ओर एक ही इच्छा की, आशा की दृष्टि से देखते हुए पूरी जनता को हमारे सामने पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ उन्नति मिल जाए, प्रगति हो जाए, जीवन विकसित हो जाए, हमारा देश भविष्य उज्जवल हो। ये सभी की आज की जनता की आशा है और परमात्मा की भी यही इच्छा है। इन्हीं आशाओं को, इच्छाओं को लेके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासक विभाग आपके सामने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। बीच बीच में अभी हम भगवद गीता की बातें सुन रहे थे। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ परमपिता परमात्मा परमेश्वर से, और उसके बाद अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो भगवद गीता के महावाक्यों से। तो आज हम इस भगवद गीता के प्रकाश में प्रशासन वर्ग के लिए परमात्मा ने क्या बताया है, इसके बारे में कुछ चिंतन करेंगे। पहले मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भगवद गीता केवल कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता एक जीवन जीने की कला है। इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। आप सभी को पता होगा, कुछ साल पहले रशिया में भगवद गीता को बैन किया गया था, ये कहते हुए गीता प्रोवोक्स वायलेंस, हिंसा का प्रचोदन करती है गीता, ये कहते हुए। लेकिन जब वहाँ पर उसे जूरिस के सामने क्वेश्चनाइज किया गया तो वहाँ की जूरिस ने ये फाइनलाइज किया कि गीता इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इसलिए आप गीता को कहाँ भी बैन भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टिकोण से गीता एक शास्त्र नहीं, गीता जीवन जीने की कला है। जैसे हम अपनी हर एक भाषा के लिए एक डिक्शनरी को पाते हैं, उस डिक्शनरी में हम हर एक कठिन शब्द का अर्थ पाते हैं, वैसे जीवन एक बहुत बड़ा खुला पुस्तक है। इस जीवन रूपी बुक में बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं। उन सभी परेशानियों का समाधान स्वयं परमात्मा विश्व विधाता अखिल नियंता ने हम सबको दिया है। उसी प्रकाश को, उसी नॉलेज को गीता ज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। गीता का ज्ञान इतना सुंदर ज्ञान है जो मानव जीवन में देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द नॉलेज इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता की ज्ञान प्रकाश से जीवन में असंभव नाम की चीज़ नहीं है। गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है। इसलिए गीता इज अ मैनेजमेंट मैनुअल। गीता इज अ मैनेजमेंट मैनुअल। मानव जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे सुव्यवस्थित बनाया जाए, इसके लिए हमें बहुत सुंदर ज्ञान इससे प्राप्त होता है। कहते हैं अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है। अगर मैनेजमेंट को ठीक करना है, पहले इनर मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। एक्सटर्नल मैनेजमेंट को हम ठीक करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स, शेड्यूल्स बना देते हैं। लेकिन इनर मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट को आप कितना भी सुव्यवस्थित करना चाहे वो नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर हम मैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हैं, सी द वर्ड मैनेजमेंट वर्ड बिगिंस विद द वर्ड मैन, है ना। मैनेजमेंट शब्द शुरू होता है MAN, मैन से।
देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी मैनेजमेंट। हर एक मैनेजमेंट के पीछे एक मनुष्य जरूर है। उस मनुष्य के अंदर मन है। मन अगर शक्तिशाली है, मन अगर सक्षम है, तो हम व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट को चला सकते हैं। इसलिए हमारी मैनेजमेंट, ऑफिस भी एक मैनेजमेंट है, घर भी एक मैनेजमेंट है, हम अपने आप में भी एक मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के आधार से अगर हम चिंतन करें, आप सभी जानते हैं दुनिया के बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में भगवद गीता के आधार से 5 बातों का जिक्र किया है। अगर हमें अपने मैनेजमेंट को सुधारना है, व्यवस्था को सुधारना है, वो अर्थव्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, दैनिक व्यवस्था हो या व्यक्तिगत व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था अगर हम सुधारना चाहते हैं तो 5 बातों की बहुत बहुत ज़रूरी है। वो है, पहला, हमें समदर्शी बनना होगा। दूसरा, हमें सत्यदर्शी बनना होगा। तीसरा, हमें दूरदर्शी बनना होगा। चौथा, हमें पारदर्शी बनना होगा। और 5वां, हमें प्रियदर्शी बनना होगा। मैं आपको याद रहे इसलिए दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। अगर हम अपना मैनेजमेंट, एक्सटर्नल व इंटरनल मैनेजमेंट या दुनियावी मैनेजमेंट, घरेलू मैनेजमेंट, सामाजिक मैनेजमेंट, जो भी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो पहले हमें समदर्शी बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग माना केवल शारीरिक आसन प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब कीपिंग द बैलेंस है, समत्व को बनाए रखना योग है। यही गीता कहती है, चाणक्य ने भी इसे ही उदाहरित किया है कि समदर्शी होना, समत्व भाव को बनाए रखना, सभी को इक्वालिटी से देखना, कितना भी गरीब हो, कितना भी साहूकार हो, अनपढ़ा और बहुत पढ़ा लिखा, जितने भी व्यक्ति है उनमें समभाव हो। समभाव को बनाए रखने के लिए सत्य भाव को जानना बहुत जरूरी है। ये दूसरा है सत्यदर्शी। पहला सत्य, मैं कौन हूं। हम आजकल बहुत सारे बातें सुनते हैं, क्या करें, मैं थोड़ा गुस्सेल हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, और बहुत अच्छी बात है, मेरी बातें थोड़ा कड़वे हैं, कठिन शब्द बोल देता हूं। ऐसी बातें हम सुनते हैं और बोलते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। क्या सच में हमारा स्वभाव गुस्से का है, क्रोध का स्वभाव हमारा है? गीता कहती है नहीं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म में जीना है। हम सबका सेल्फ रिलीजन, सेल्फ या कहे ओरिजिनलिटी, सेल्फ ओरिजिन, क्वालिटी, वर्चूस, वैल्यूज क्या है? हम में से कितने भी यहाँ बैठे हैं, सदैव गुस्सा करना कौन चाहता है? या कोई मेरे साथ गुस्से से बात करे हम चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। किसी के सामने हम जाए, मुस्कुरा कर बात ना किए, अगर गुस्से से हमसे कोई पेश आए तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहते क्या है? प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, शांति चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता खुश रहे? सदैव रोना कौन चाहता है? हम सभी चाहते हैं हम खुश रहे। यह है सत्य। वी आर ऑल पीस, वी आर ऑल हैप्पीनेस। हम सभी आनंद स्वरूप है, हम सभी शांत स्वरूप है, हम सभी मूल गुण हमारा पवित्रता है। यह है हमारा सत्य। दिस आर अवर ओन ओरिजिनल वैल्यूज। इसे कोई धर्म की, देश की, भाषा की सीमा नहीं है। यह है सत्य। हम सत्य है। हमारे सत्य के अंदर ये सारी क्वालिटीज है। एंड द सेकेंड ट्रुथ इज नेचर इज इटर्नल। हमारे आसपास जो प्रकृति है, देखिए अब भी आज सवेरे कितना धूप था, इतनी धूप में भी झाड़ हमें छाया ही देती है। कोई वृक्ष धूप में खड़ा है, हमें धूप नहीं देता है, छाया देती है। तो प्रकृति भी इटर्नल है, प्रकृति की वैल्यूज भी इटर्नल है, ये भी सत्य है। और तीसरा सत्य, हम आप सभी माने न माने, इस दुनिया को रचने वाला, इस दुनिया को संभालने वाला इटर्नल ट्रुथ भगवान एक है। इस सत्य को जानना जरूरी है। तीसरा, हमें पारदर्शी होकर रहना है, ट्रांसपेरेंट होकर रहना है। अंदर एक बाहर एक नहीं रखना है, मुखौटा का जीवन जीना नहीं है। इसके लिए हमें दूरदर्शी होना आवश्यक है। दूरदर्शित का मतलब है अब जब हम क्या बोते हैं उसी को हम काटते हैं, है ना।
इसीलिए गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल के बारे में नहीं सोच। कर्म अच्छा होगा तो उसका फल तो अच्छा ही मिलना है। इसलिए दूरदर्शी होना। आज आप अच्छा काम करोगे, कहते हैं दवा से बड़ी है दुआ, और कर्म का हर एक कर्म का फल होता है। और योग का अर्थ है योगः कर्म सुकौशलम, सुकर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। और गीता कहती है उसके साथ हमें प्रियदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी ऑफिसर से कोई मिलने जाता है, काम होगा नहीं होगा सरकारी नियम के अनुसार वो जानते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मिलने जाता है तो पहले वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि साहब मेरे से प्यार से बात करे और मेरी कठिनाइयाँ सुने, है ना। अगर सुनते समय प्यार से नहीं सुनते, प्यार से पेश नहीं आते, तो बाहर आके बंदा क्या बोलेगा, अरे काम करता नहीं करता वो अलग बात है, प्यार से बात करने से इसका क्या जाता था, है ना। तो लोग क्या चाहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। इसलिए मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए, जी हमारे जीवन नश्वर है, आज है, पता नहीं यहाँ इस सभागार से उठ के भी जाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जितना भी है जीवन हमारे हाथ में है। कल हमारे हाथ में नहीं था, आने वाला कल भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हमारे हाथ में है। अगर आज हम सत्यदर्शी, समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी होकर काम करते हैं तो हमारा कर्म जितना भी मानवीय मूल्य उनके आधार से चलेगा, तो जो अच्छे कर्म करते हैं एक तसल्ली रहती है, एक सुकून रहता है, वही हमारे ज़िंदगी को संवारता है और आगे लोगों के लिए वो एक आदर्श बन जाता है। महाभारत का एक सन्निवेश मुझे याद आता है। एक बार भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए होते हैं। गंगा माता उनसे पूछती है, बेटा क्यों दुखी है। तो गंगा माता को भीष्म पितामह कहते हैं, जिन आदर्शों पर, जिन मूल्यों पर हम चले, हमारे सामने ही उन मूल्यों का हनन हो रहा है, नाश हो रहा है, हमारे ही बच्चे मूल्यों का नाश कर रहे हैं, इसके कारण मैं दुखी हूँ। गंगा माता से वेदव्यास जी बहुत अच्छी बात कहलाते हैं, कहते हैं देखिए इस सभागार के ऊपर आने के लिए हम सीढ़ी चढ़ के आए, है ना, सीढ़ी यहाँ है, अब हम उतरेंगे इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा उतरेंगे। सीढ़ी कभी ना चढ़ती है ना उतरती है, सीढ़ी के माध्यम से हम चढ़ते हैं या उतरते हैं। वेदव्यास जी गंगा माता के द्वारा कहलाते हैं मूल्य भी अपने स्थान पर सदैव है। उन मूल्यों पर अगर हम चलते हैं तो हम ऊंचे चढ़ जाते हैं, अगर हम उन मूल्यों का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा ही जीवन अधःपतन की ओर चला जाता है। इसलिए मूल्य कभी नहीं बदलते, मूल्य शाश्वत है, लेकिन मूल्यों का उपयोग या दुरुपयोग हम करते हैं। तो आज हम इस सभागार से एक संकल्प करेंगे। हम बहुत बड़ा संकल्प नहीं करते हुए छोटे छोटे मूल्यों को जीवन में अपनाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आज की दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल। उपयोग भी है लेकिन बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी है उससे, मानते हैं सभी। महाभारत में एक शकुनी मामा हुआ करता था जिन्होंने युद्ध करवाया, लेकिन आज घर घर में युद्ध करवा रही है मोबाइल, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो आज हम एक संकल्प करेंगे, अगर हम अपने मैनेजमेंट में, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को, घर को, व्यवस्था को, ऑफिस को सुधारना चाहते हैं, तो पहले हम अपनी सुधार करें। एक संकल्प करेंगे, खाना खाते समय और भोजन बनाते समय हम मोबाइल नहीं देखेंगे। हो सकता है? कौन कौन तैयार है मेरे साथ एक काम करने के लिए? खाना खाते समय 3 समय या 2 समय, जितने भी समय आप खाना खाते हो, 10-10 मिनट, तब आप मोबाइल नहीं देखेंगे। हो सकता है? हाथ उठाइए जरा, प्लीज हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दूसरी और एक छोटी सी विनती है मेरी, शुरुआत कहाँ करेंगे? एथिक्स की। हम भोजन करते समय टीवी को थोड़ा ऑफ करें। हो सकता है? टीवी देखे बिना भोजन करें। यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो मैनेजमेंट में एथिक्स की शुरुआत हो जाएगी। हम अन्न को देवता मानते हैं, अन्न देवता कहते हैं, तो अन्न खाते समय हम गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, गंदी गंदी बातें ना सुने। हो सकता है ये 2 हम आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं मेरे साथ?
कौन कौन कर सकते हैं? बहुत अच्छा, आप सभी अपने दाएं हाथ आगे कीजिए, दाएं हाथ आगे कीजिए, प्लीज प्लीज। दाएं हाथ, राइट हैंड यूर आगे, पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह, अपने लिए एक बार वाह वाह कर दीजिए। बहुत अच्छी बात। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है मनुष्य अपने ही अंदर बसे हुए अपने वैरियों से मुक्ति पाए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः एतत्त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग करो तो दुनिया का उद्धार हो जाएगा। काम, क्रोध तथा लोभ, इन्हीं के कारण से झगड़े, इन्हीं के कारण से दंगे, इन्हीं के कारण से मनमुटाव, इन्हीं के कारण से रिश्वतखोरी, सारी बातों का जड़ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको त्यागने के लिए गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को एक बाजू रखकर मेरी शरण में आ जा। मैं इस दुनिया का रचयिता एक ही हूँ, एक एव शक्ताः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। कितने भी नाम रखिए लेकिन है एक ही परमात्मा इस दुनिया का रचयिता। उस परमात्मा के शरण में आ जाइए, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है 20 minutes of meditation is equal to 4 hours sleep. 20 minutes of meditation is equal to 4 hours sleep. हम अगर गुस्सा छोड़ना चाहते हैं या हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं तो दिन में 5 मिनट अगर हम ध्यान करें, भगवान को याद करें, तो हमारी सारी परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने घर में दिया बाती करने का संस्कार डाला है हम सभी को। आपको पता है जब दिया बाती करते हैं, घर में दिया बाती करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। इसी तरह हम अपने अंदर भगवान को याद करके पॉजिटिव एनर्जी को सर्कुलेट करें और साथ ही साथ हमारे जीवन में, हमारे मैनेजमेंट में, हमारे कर्मस्थल या जीवन स्थल जहाँ भी हम जीते हैं वहाँ हम पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखें और गीता ज्ञान को हमारे जीवन में लाएं। केवल गीता का कंठ करने से, पढ़ने से, श्लोक रटने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर गीता के एक भी श्लोक को जीवन में उतार लेते हैं, गीता ज्ञान को जीवन में लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मैनेजमेंट सुधर जाएगा। क्या आप चाहते हैं नेपाल स्वर्णिम नेपाल बने? कौन कौन चाहते हैं नेपाल स्वर्णिम नेपाल बने? चाहते हैं? अगर नेपाल को स्वर्णिम नेपाल बनाना है तो हम सभी पहले हमारे संकल्पों में शुद्धि लाए, नेगेटिविटी को खत्म करें। हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सदैव अच्छे सोचें, शुभ सोचें, तभी हमारा देश, हमारा नेपाल स्वर्णिम नेपाल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हम भारत वालों के लिए नेपाल बहुत पवित्र भूमि है। नेपाल के शालिग्राम भारत के घर घर में पूजे जाते हैं। शालिग्रामों को नेपाल से ही मंगाया जाता है। भारतवासी नेपाल आना माना स्वर्ग जाना जैसा मानते हैं। ऐसे स्वर्ग भूमि में रहने वाले आप सभी पुनः नेपाल को स्वर्णिम नेपाल बनाने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ संकल्प करें। हम सभी अपने आप को शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाएंगे, तभी भविष्य में नेपाल स्वर्णिम नेपाल बन सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सामने भगवान की सिखाई हुई चंद शब्दों को रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।